साथ लक्ष्मी। बक्सर के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट पर हुए धर्म परिवर्तन मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद जहां पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है, स्थानीय लोग इसको एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। लोगों की पादरी से कहा सुनी भी हुई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। गंगा नदी में महिला की मांग का सिंदूर पोंछकर धर्म परिवर्तन कराने की इस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया। तस्वीर बक्सर के नागपुरा गंगा घाट के पास की है। गंगा नदी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसी गंगा नदी में 60 से 70 हिंदुओं को धर्मांतरण कराकर ईसाई बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। अब सोच लीजिए कि हमारे धर्म की पवित्र नदी है, हमारे ही पवित्र नदी में हमारे ही लोगों को हमारे ही धर्म से विमुख किया जा रहा है। गंदा खेल खेला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिशनरीज ने धर्मांतरण के लिए उस इलाके को चुना जहां आसानी से काम हो जाए। गंगा दियरा इलाके में लोगों की पहुंच बहुत कम है। सुनसान इलाका होने की वजह से यहां काम आसान हो जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। स्थान है, गंगा जी का तट है, जहां पर 60 से 70 लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और इसकी भनक जैसे ही गांव के लोगों को मिली, काफी संख्या में गांव के लोग यहां पहुंचे और उन लोगों ने इस काम को रुकवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की चर्च का एक पादरी धर्मांतरण का ये सारा खेल खेल रहा है, वो भी लालच देकर। नहीं देखे होते तो सब हम लोग अगर नहीं देखे तो अनर्थ हो गया। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और फिर जमानत पर छोड़ भी दिया। सवाल है कि धर्मांतरण का ये खेल कब तक चलेगा और कितनी गहरी है इसकी जड़ें। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बक्सर के सेमरी प्रखंड के नागपुरा गांव में गंगा नदी में लोगों को स्नान कर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। और इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 की टीम नागपुरा गांव पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत भी की। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि धर्म परिवर्तन को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा सके। लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे रोकने को लेकर कड़े कानून बनाए जाने की मांग की। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के नागपुरा गंगा घाट पर लोगों से जबरन धर्मांतरण कराए जाने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। हम इस वक्त उसी गांव में मौजूद है। थोड़ी देर पहले हम जब वहां उस घटना स्थल पर गए थे तो वहां की तस्वीरें हमने देखी और उसके बाद इस घटना की जो सच्चाई सामने आई है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव के बगल के गंगा नदी के तट पर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। इस गांव में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप बताइए, जो ये घटना हो रहा था धर्म परिवर्तन कराने का, ये कैसे आप लोग को जानकारी मिला और फिर क्या हुआ? ये जानकारी मिला, हम लोग का पता चला कि ये लोग आए हैं, मतलब कोई आदमी जो है कि नहीं बताया, तो ये बात बहुत गलत इसको हम लोग कहेंगे। सरकार से यही हम लोग गुहार लगाएंगे कि ऐसा काम न हो। आप इसी के गंगा नदी के तट को क्यों चुना गया? अब चुना गया, अब हम क्या बताएं कि हम लोग का कुछ तो जानकारी, सुनसान इलाका है, कोई वहाँ पर नहीं रहता है, इसीलिए बात जो है कि नहीं मतलब हुआ। आप बताइए कैसे जानकारी मिली और अब जब आप लोग वहाँ पहुँचे गंगा घाट पर तो उस समय नजारा क्या था? हम तो देखे यहीं पर आके रोड पर सब गांव मोहल्ला कर, लेकिन देखिए थोड़ा हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, इसलिए देहात में कमी है पढ़ाई का, इसी के चलते ये सब हो रहा है ज्यादातर। हाँ, तो ये गंगा नदी के तट को क्यों चुना गया, फिर क्या कारण है? इसलिए कि सब ग्रामीण क्षेत्र है ना, सुनसान इलाका है। हाँ, दियारा इलाका है, इसके चलते ऐसा हुआ। वहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं। तो कोई आप लोग जब पहुँचे तो फिर क्या वहाँ हो रहा था? हम तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद, इधर सुने जब गाँव में आए तो ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, मतलब धर्म परिवर्तन ये तो लेकिन नहीं होना चाहिए। लोग कार्रवाई होना चाहिए, कठिन कार्रवाई होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये मानना है कि ये जो पूरी घटनाक्रम है वो बिल्कुल ही गलत है और एक साजिश के तहत इसको अंजाम दिया जा रहा था और ऐसा करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस तरह के मामले को रोका जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, नागपुरा, सिमरी, बक्सर। राजधानी पटना के दानापुर में आर्मी भर्ती में शामिल होने के लिए इतनी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए कि दौड़ को रद्द करना पड़ गया।
जिससे गुस्साए अभ्यर्थियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और अभ्यर्थियों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। देखिए रिपोर्ट। हजारों युवकों की भीड़, फुटपाथ पर, चौक चौराहों पर युवाओं की भीड़। कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई पैदल। जरा इस तस्वीर को देखिए। हजारों की संख्या में मौजूद युवाओं की भीड़ ना तो किसी नेता का भाषण सुनने आए हैं, ना ही किसी फिल्म स्टार को देखने आए हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ट्रैक्टर पर चढ़कर युवा जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युवाओं की ये भीड़ राजधानी पटना के दानापुर में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंची थी, लेकिन युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर में जाम लग गया। पटना के कई इलाके भीषण जाम से ग्रस्त है। बीटा हो, आरा का इलाका हो या फिर छपरा जाने के रास्ते हो, पूरी तरह से जाम से परेशानी है। जिसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो दानापुर में जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए आए हैं, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए दौड़ को रोक दिया गया, जिससे नाराज छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सैनिक चौक से लेकर कंपनी बाग, साईं मंदिर से लेकर बस पड़ाव तक पूरा खचाखच भर गया। हालात ऐसे हो गए कि युवाओं को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। वहाँ पर इतना गाली भी दे रहे ना, इतना मार रहे ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ पर इतना परेशान हो रहा है, उतना दूर से। ये अब बताइए, इतना भीड़, इतना ज्यादा क्या जरूरत है जो सारी जगह को बुला के आप कराने के लिए वाले क्या के लिए गए थे? कुछ अभ्यर्थियों का दौड़ भी हुआ और फिजिकल भी हुआ। अभ्यर्थियों ने बताया कि सभी जिलों का एक ही जगह दौड़ करवाने और व्यवस्था नहीं होने की वजह से दौड़ को रद्द करना पड़ा। हम दानापुर आए थे भर्ती में टेरिटोरियल आर्मी के लिए, लेकिन भर्ती करने के लिए गए, कैंसिल हो गया भर्ती। कोई जवाब भी नहीं दिया कि कितने तारीख को भर्ती होगा, कितने तारीख को नहीं। जब इतना ही कराना था तो जिला वाइज कराता, इतना भीड़ भी नहीं होता। लड़का का तो कोई लड़का घायल भी नहीं होता, जिला वाइज कराता तो। लेकिन इन लोगों का जिला वाइज नहीं करा रहे, एक ही साथ सब जिले को दे देते हैं। इन लोगों की भी गलती है। दौड़ में शामिल होने आए अभ्यर्थी भी इस बात को मान रहे हैं, भीड़ ज्यादा होने की वजह से दौड़ रद्द करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि अगर और भी सेंटर होते तो ना दौड़ रद्द करना पड़ता, ना ही हंगामे के कारण लाठीचार्ज करना पड़ता। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण और अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सेना भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर, परीक्षा की तारीख बदल गई। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए तारीख बदली गई है। अब 28 नवंबर को परीक्षा होगी। तो 28 नवंबर से जिलावार तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। पहले 16 और 17 नवंबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन इसमें तब्दीलियां की गई। परीक्षा को लेकर के हंगामा हुआ था और इसे देखते हुए 28 नवंबर को परीक्षा की तारीख जो है वो तय कर दी गई है, जिसमें 17 नवंबर 2024 को जो भर्ती होने वाली है कल के लिए, उसको विस्तारित कर दिया गया है और उसको दोबारा से शेड्यूल किया गया है। और ये अब 28 नवंबर 2024 से होगी। और साथ ही साथ इसमें एक चेंज किया है, जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अभी पूरे बिहार को एक साथ बुलाया गया था, लेकिन 28 नवंबर 2024 से ये बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके वाइज होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 28 नवंबर 2024 से बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी जो टेरिटोरियल आर्मी में, प्रादेशिक सेना में भर्ती होने वाली है, वो जिला वाइज होगी। पटना सिटी के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच पर आंख निकालने का आरोप लगा है। मृत युवक के आंख निकालने के आरोप के बाद सनसनी मच गई है। वहीं आंख निकालने के आरोप पर अस्पताल ने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। अस्पताल का कहना है कि युवक की आंख को चूहों ने कुतर दिया। देखिए रिपोर्ट। हंगामे की ये तस्वीर पटना सिटी के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच की है, जहां हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल पर मृत युवक की आंख निकालने का आरोप है। अस्पताल प्रशासन पर आंख निकालने का आरोप लगाते हुए नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल एनएमसीएच के सर्जिकल आईसीयू में गोली लगने के बाद युवक को लाया गया था, जिसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने गोली मारने के आरोपियों पर एनएमसीएच प्रशासन के साथ मिलकर आंख निकाले जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस सर्जिकल आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालने में जुटी है। आगे देखते हैं तो आंख नहीं है,
डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आँख नहीं है कैसे, वहाँ फिर बोला कि जाइए अनाथी में बदल सारे वहाँ गए, वहाँ बैठे नहीं रह गए। आँख तो निकाला दिख रहा है। डॉक्टर के द्वारा एक टीम का भी विजिट किया गया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि हो सकता है कि चूहा के द्वारा आँख का कत्ल किया गया है। मृतक का नाम फंटूश कुमार यादव है, जो नालंदा के होराड़ी गांव का रहने वाला था। फंटूश को आपसी विवाद में गांव के कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ किए जाने पर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि चूहों ने आँख कुतर दिया है। वहीं अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। तो पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। आँख निकाला गया है, आखिर क्या है निकाला गया है या चूहे द्वारा कुतरा गया है ना, इसकी संपुष्टि जो है पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। ये बात सत्य है कि आँख उनकी मिसिंग है और इस चीज़ पर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात हुई है। तो एक टीम का गठन किया जा रहा है जो विशेष रूप से इस बात पे सभी बिंदुओं की जांच करेगी कि ये जो घटना हुई है ये क्या इंजरी कारित है या किस प्रकार से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। एनएमसीएच अस्पताल पर मृत युवक की आंख निकालने का आरोप बेहद गंभीर है। बड़ा सवाल ये है कि मृतक की आंख को चूहा कैसे कुतर सकता है। अगर परिजनों के आरोप सही है तो ये यकीनन मामला शर्मसार करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। सिवान में जहरीली शराब से 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। 2 मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में। इस रिपोर्ट में देखिए। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत की चर्चा गर्म है। सिवान में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का आंकड़ा 2 तक पहुंच चुका है। इस कांड में अमरजीत राय और अशोक राय की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को आंख से कम दिखाई दे रहा है। 2 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। घटना सामने आने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। तो जहरीली शराब से संदिग्ध मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में है। छापेमारी में कुल 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सिवान के लकड़ी नेमीगंज में संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। तो वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना सामने आने के बाद सिवान पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा गांव सहित अगल बगल जगह पर रात भर छापेमारी चली है, जिसमें कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये सब क्या है? सर कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला। मैंने ये सब क्या है? ये सब क्या है? कौन दारू है? ये चुआट है। चुआट दारू है। इधर बिहार यात्रा पर निकले राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शराब से हो रही मौत पर अजीबोगरीब बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा, इसमें केवल सरकार ही कुछ नहीं कर सकती, लोगों को भी समझना होगा कि शराब पीने से मौत तय है। लेकिन मौत को तो आमंत्रण हम शराब पीते हुए खुद ही दे रहे हैं, और कानून इसमें क्या करेगा? जहर हम खुद ही खा रहे हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। शराब गलत है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग पी रहे हैं। तो सब लोगों से हम आग्रह ही करेंगे कि शराब गलत चीज है। अच्छा, ऐसा नहीं कि पिछले महीने ही सिवान के भगवानपुर प्रखंड और लकड़ी नवीगंज में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जहरीली शराब से संदिग्ध मौत के बाद प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर पिछली घटना से प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया? बिहार में शराब से कब तक मौत होती रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब बिहार सरकार में आरजेडी शामिल थी, उस समय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत में बड़ा खेल किया गया। अवैध खनन मामले में गया जिले में करोड़ों के फाइन को कम कर मामूली राशि लेकर के मुक्त कर दिया गया। विजय सिन्हा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि गया जिले में 4 अवैध खनन मामले में गड़बड़ी हुई है और सभी मामला साल 2023 का है, जब आरजेडी सरकार में थी। विजय सिन्हा ने कहा कि खनन विभाग में अधिकारियों की गड़बड़ी की जांच होगी। खनन विभाग के डायरेक्टर खुद इसकी जांच करेंगे।
निदेशक डायरेक्टर के नेतृत्व में, अभी नए हमारे डायरेक्टर यहाँ आए हैं, उनके नेतृत्व में पूरी व्यवस्था की छानबीन और जांच करने का, इसमें जिनकी मिली भगत होगी वो दंड की बड़ी राशि को दंड की छोटी राशि में परिवर्तित किया गया। इन मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी। और बड़ा दुखद है कि ये खनन विभाग को लोग लूट की विभाग का वातावरण बनाया था। हमारे राजस्व का सबसे बड़ा ये विभाग बनेगा। सिवान से एक बड़ी खबर, यात्रियों से भरी बस पलट गई। बेकाबू होकर के यात्री बस पलटी है। आपको बता दें कि इस घटना से करीब 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना में निजी अस्पताल में सभी का इलाज जारी। गोरिया कोठी से छपरा जा रही थी बस। गोरिया कोठी के मुस्तफाबाद के पास ये हादसा हुआ, जिसमें करीब 10 से ज्यादा यात्री के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। देखिए, ये बस है, यात्री बस, जो कि अनियंत्रित होकर के पलट गई और ऐसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। कई लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज कराने के लिए। तो बेकाबू होकर के, अनियंत्रित होकर के ये बस पलटी और बस पलटने के बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि ये जो बस है वो गोरिया कोठी के मुस्तफाबाद के पास इसका ये हादसा हुआ है। निजी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। बेकाबू होकर के ये यात्री बस पलटी, 10 से ज्यादा लोग घायल। निजी अस्पताल में सभी का इलाज जारी। गोरिया कोठी से छपरा जा रही थी बस और आपको बताते चले कि इसी दरमियान मुस्तफाबाद के पास में ये हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है अस्पताल में। और जैसे ही ये बस पलटी, आसपास के लोग जो हैं तुरंत अंदर बैठे हुए यात्रियों को बचाया गया। हालांकि किन किन को गंभीर चोटें आई हैं इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अनियंत्रित होकर के ये बस पलटी और कई लोग चोटिल हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद जीत के दावों की सियासत शुरू हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया उपचुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव के बाद जीत के दावों का दौर तेज हो गया है। उपचुनाव को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सभी 4 सीट पर एनडीए जीतने जा रही है। आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। सम्राट के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। सम्राट के बयान पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पलटवार किया कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलना है। लोकसभा में भी मैं कहता था लोगों को कि लोकसभा के चुनाव में 75% सीटें बिहार की जनता ने दिया और गलती से कुछ सीटें राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोग जीत गए। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ है। देखिए, इस बार जो उपचुनाव बिहार में हुआ, सत्ता पक्ष का धन बल और इंडिया ब्लॉक का जनबल के बीच चुनाव था, जिस व्यापक पैमाने पर मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और बूथ लूटने के नए तरीके इजाद किए गए। गांव-गांव में जाकर पैसे बांटे गए, शराब बांटे गए। हम लोग चुनाव जीतेंगे, इंडिया ब्लॉक के लोग 4 सीट। बिहार में हुए उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दावे के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। महागठबंधन ने कहा कि एनडीए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, तो वहीं जेडीयू ने सम्राट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आरजेडी का खाता भी नहीं खुलेगा। 4 सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है और एनडीए का सुपड़ा साफ है। महागठबंधन के उम्मीदवार की भारी जीत होगी और बीजेपी के उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सपने देखने में क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, किसी का थोड़ी बस है। जो चाहे बोल सकता है। जो बोल रहे हैं कि महागठबंधन को 0 सीट मिलेगा, ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है। महागठबंधन के खाता में 4 सीट आएगी और उनको 0 सन्नाटा मिलने वाला है। महागठबंधन का उपचुनाव में खाता नहीं खुलेगा, यह स्वाभाविक रूप से है। तेजस्वी यादव राजनैतिक रूप से पुरुषार्थ शून्य की ओर चला गया
मजबूरन लालू जी को बीमारी की अवस्था में घर से निकलना पड़ा। महागठबंधन शून्य की स्थिति में जाएगा और एनडीए चारों सीट जीतेगा। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जीत के दावे का दौर तेज है। सभी अपनी तरफ से जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना फैसला 23 नवंबर को सुनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।